चलिए, क्लास हो गया कहीं 9 और सब्जेक्ट क्या हो गया रे? सब्जेक्ट है फिजिक्स। के खोल दो न रे, पूरा काहल लगा दिया। और फिजिक्स में चैप्टर हम लोग पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, क्या पढ़ना है? गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए और सुनिए, लिखना तो नहीं है, लिखत सबके पास पहले भी लिखा दिए थे। ठीक है, तो अगर कहा जाए सबसे पहला पॉइंट ही आपसे पूछ लेता है कि गुरुत्वा बल जो है किसे कहते हैं? ठीक है, गुरुत्वा बल, गुरुत्वा या गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो समझे की कोशिश करिए कि दो पिंड में से एक पिंड पृथ्वी है। दो पिंड में से एक पिंड क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी पहले पिंड को जिस बल से अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? यह कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल उसे कहते हैं जो किसी वस्तु को या किसी पिंड को अपनी केंद्र की ओर जिस बल से आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल किसे है? तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? बोलिएगा, दो पिंडों में से एक पिंड क्या है? पृथ्वी है। एक पिंड पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी पहले पिंड को जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हाँ या नहीं? क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं? कहने का मतलब कि पिंड मतलब समझ में आया ना कि अगर वस्तु कहें तो वस्तु में ज़्यादा स्टेबल नहीं लगता है, लेकिन आप बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा कि जब मतलब क्या गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है उस बल को क्या कहते हैं? अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण बल के जो है परिभाषा किसने दिया था? न्यूटन तो क्या दिया था? पर न्यूटन नहीं बोला था रे, न्यूटन ही दिया था। किसने दिया था? ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा जो है किसने दिया था? न्यूटन। अब देखो एक बात बताओ, इसमें से आपको पता भी होना चाहिए कि गति का नियम भी किसने दिया? न्यूटन। समझे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब इसमें आ जाएगा। आप पढ़े होंगे गति का जो अगर बात पूछ दिया जाए कि गति का नियम किसने दिया तो बोलिएगा न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने। गति का ऐसे कितने नियम है? देखो, गति के जो है 3 नियम है ना। कौन है? तो रेखीय गति, 4 नियम ने। रेखीय गति, दोलन गति, आवर्त गति, आपको है वृत्तीय गति। रेखीय गति, आवर्त गति, दोलन गति और वृत्तीय गति। मतलब रेखीय गति, ठीक है, वृत्तीय गति और दोलन गति और एगो कच्चे हो जाएगा आवृत्ति गति ना। तो ये सब बारे में थोड़ा सा सीखते चलना है। ठीक है, अब बात रह गया, हम पृथ्वी की बात करते हैं। क्या कर रहे हैं?
तो पृथ्वी में कौन सी बल पाया जाता है? तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया न, यहाँ से क्या हुआ, स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। पृथ्वी में कौन सी बल पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। भुलाइएगा नहीं जी, आए इस सब में कोई दिक्कत नहीं न, किसी को परेशानी नहीं। आगे बढ़ें। देखिए पृथ्वी प्राकृतिक में सबसे जो कमज़ोर बल है कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल है। प्राकृतिक में सबसे कमज़ोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। बोले हो प्राकृतिक में सबसे कमज़ोर बल कौन है बउआ? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कमज़ोर बल के आया तो मजबूत बल के भी बात आएगा, है या ना? दो तो बात फिक्स होगा, एगो सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहेगा तो एगो सबसे ज़्यादा। तो प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल कौन सा है? नाभिकीय बल। कौन सा? तो प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा परबल मतलब क्या होता है? मजबूत। परबल बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल। कौन सा है? नाभिकीय बल। देखिए समझते जाइएगा, ठीक है, और जब तक समझिएगा मज़ा नहीं है, क्योंकि लिखल तो आपको बहुत सारा लिखा दिए, लिखल होगा कि नहीं सबका? जिसका ना लिखल होगा और नोट भी कर लीजिएगा, समय उतनी रहेगा। अब बात रह गया पृथ्वी का, तो थोड़ा सा ये भी बताइए हमको कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी के द्रव्यमान कितना? 6 × 10⁻24 kg होगा न रे। एगो पृथ्वी के त्रिज्या हो गया, पृथ्वी के त्रिज्या कितना? 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो याद रहेगा इतना चीज़ों को। लेकिन एक बात सुन लीजिए, निर्वात मतलब क्या होता है? हवा ना हो। तो अगर कोई पूछ दिया जाए कि बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? प्रकाश की चाल या वेग, हाँ या ना? को वेग भी तुमसे पूछ दे तो चाल वेग सेम ही होता है, कन्फ्यूजन होने को जरूरी है। कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हवा नहीं हो तो हम किसी ऊंचाई पर से दो वस्तुओं के गिराते हैं या द्रव्यमान उसका भिन्न हो तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझें? अगर किसी दो वस्तु ले लिए, दो वस्तु हम लिए और दो वस्तु के द्रव्यमान क्या हो? डिफरेंट हो, डिफरेंस में तो नहीं, अलग अलग हो। अगर किसी के द्रव्यमान 10 kg हो तो किसी के द्रव्यमान 1 kg हो, तो हम ऊंचाई से गिराते हैं तो कहाँ गिरेगा? पृथ्वी पर गिरेगा। आपको पता है कि पृथ्वी पर क्यों गिरेगा? तो पृथ्वी पर इसलिए गिरेगा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु को अपनी आकर्षित करता है, मतलब अपनी ओर खींचने का काम करता है, ठीक है, अपनी ओर। यहाँ तक कि नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अगर बात किया जाए, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ग्रह है जो एक वृत्तीय पथ पर जो गमन कर रहा है, घूर रहा है, तो सभी में एक दूसरे से कौन बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण आपस में क्या होता है? टकराता है नहीं है। समझ में मेरे बात आया? तो बात हम यहाँ इस बात को हम बोल रहे थे कि हम निर्वात में जैसे हम कोई दो वस्तु को गिराते हैं, इसका द्रव्यमान अलग अलग क्यों ना हो, तो हम द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहता है। अगर दो वस्तु को गिराएं तो दोनों वस्तु पृथ्वी तक समान रूप में पहुँचेगा, हाँ या ना? पहुँचेगा ना। अगर बात करें कि हवा में 2 kg के रुआ और 1 kg के लोहा को हम गिराते हैं, हवा में किसी छत के ऊंचाई से 2 kg के रुआ और 1 kg के लोहे को हम जब गिराते हैं तो पृथ्वी पर कौन पहले पहुंचेगा? लोहा के रुआ ना, रुआ न पहुंचेगा।
लोहा पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसका भार अधिक है, उसका भार अधिक है, जिसके कारण वो अब किसमें हवा में, किसमें हवा में। लेकिन यही काम अगर निर्वात में कराया जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है कि भार अधिक है या नहीं है। और आराम से क्या होगा, दोनों एक साथ नीचे ज़मीन को स्पर्श करेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कि कोई डाउट अगर पूछ ले तो बता दीजिएगा। लाइए रुमाल लाइए, बक्सा में रख दिए रे। ऊपर कहाँ छोड़ दिए? तुमको रख दिए तो काहे दिए हैं? ये हड्डी तोड़ देंगे ब्लॉक में। जब तुमको हम स्पेशली रख दिए हैं तो कोई मतलब है? अभी तुम्हारा छीना जाएगा तो मिटाई कहाँ जैसे। देखो ऊपर है रे, कहाँ जाएगा ऊपर में? देखो तो देखो ना है। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी कोई डाउट? गेट बंद कर दो, ये लड़का गेट बंद कर दो। सुनिए, अब पढ़ ली गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब पढ़ेंगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हो, तक जानकारी हो गया। उससे छोटे छोटे कुछ बातों को जानकारी हुआ ना, जो अगर क्वेश्चन में पूछ सकता था। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए एक न्यूटन के एक महत्वपूर्ण पुस्तक के नाम है प्रिंसिपिया। अगर कभी भी क्वेश्चन कर दे प्रिंसिपिया किसका पुस्तक है? न्यूटन का है। तो ऑब्जेक्टिव का भी पूछ सकता है, लेकिन तुम लोग में नहीं पूछता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। समझें क्या? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या पढ़ेंगे? देखो ये कहता है, इसका नियम का पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि दो पिंड है। क्या है ये? दो पिंड है। क्या लिए? दो पिंड। ये जो पिंड लिए, ये पिंड है एक और ये पिंड क्या है? दो। यह दो पिंड लेने के बाद समझिए, और दोनों के दरम्यान क्या ले लिए? इसका दरम्यान m1 है, इसका दरम्यान m2। क्या ले लिए? क्या लिए? तो आपको देखिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम दिया था। देखिए याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। किसने दिया? उन्होंने जानते क्या कि दो पिंड लिए। क्या लिए? जिसका दरम्यान m1 और m2 लिए। जिसका दरम्यान क्या लिए? तो पहला बात जानते क्या बोले? कि पहला बात बोले कि दो पिंडों के दरम्यानों के समान अनुपाती होते हैं। पहला बात क्या बोले? कि दो पिंडों के दरम्यानों के गुणनफल के समान अनुपाती होते हैं। हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना? क्लियर हो गया? न्यूटन ने सर्वाधिक नियम जो दिया था तो उसमें से पहला बात क्या बोला था कि हम अगर दो पिंड लिए हैं तो उसका जो दरम्यान है उसको जो गुना करेंगे तो समान अनुपाती होगा। क्यों हुआ? तबीयत खराब है? घर जाएंगे? आपको पूरा दम आ गया सो समझ में आया मेरे बात? हैं? तो समझ में आया ना? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम में पहला बात क्या बोले कि जो दो पिंड लिए हैं उसका दरम्यान के गुणनफल के समान अनुपाती होता है। क्लियर? रटना नहीं है, रटिएगा घर जाइएगा, रटते के बयान को भुला जाइएगा। समझ में आ गया तो क्लियर हो गया। तो बताइए एफ जो है समानुपातिक चिन्ह ऐसे देते हैं, तो इसका दरम्यान क्या है? m1 है, इसका दरम्यान क्या है? m2 है ना? तो m1 गुना कर देंगे m2, हाँ या ना? तो एफ समानुपाती m1 इंटू m2 समीकरण। क्लियर हो गया ना? अब जानते हैं दूसरा बात क्या बोला, बहुत अच्छे से बातों बोले हैं। दूसरा बात बोला कि दोनों का जो पिंड का जो दूरी है वो क्या है? r है। क्या है?
दूरी मतलब रेडियस, त्रिज्या ले लिया। तो जो आर है, दूसरा बात बोले हैं कि दो पिंडों के बीच के दूरी के वर्गों के व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं। फिर से मेरे बात सुनिएगा, दो पिंडों के वर्गों के व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं ना। तो क्या बात बोले बताओ तो? बात बोले हैं दूसरा कि दो पिंडों के बीच की दूरी ब्रैकेट मार कर दिया, बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आया या ना आया? व्युत्क्रम मतलब 1/, उल्टा ना। तो इसको क्या लिखेगा? F समानुपाती 1/r²। लिखाएगा कि ना? हाँ या ना? क्या लिखने को अगर देगा तो लिख दीजिएगा कि नहीं लिखिएगा? लिख दीजिएगा ना। तो समीकरण 1 और समीकरण मेरा क्या प्राप्त हुआ? 2 हुआ। क्या हुआ? तो हम दोनों समीकरण से, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब क्या कर रहे हैं? F समानुपातिक चिन्ह हटाइए, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 m2/r²। इन होगा। अभी हम बात बताएं कि अगर समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं, किसका चिन्ह? तो एक क्या आता है? कॉन्स्टेंट आता है। एक क्या आता है? कॉन्स्टेंट आता है। अरे लड़की ध्यान है इधर रे, हम तो जखने देख रहे जखने से नहीं ध्यान है। थोड़ा सा पढ़ने आ, तो इतना भी इजी नहीं है, ठीक है? जितना इजी हमको भी ऐसे बनने में जो है ना करीब करीब 10 साल लगा है। थोड़ी हमको भी याद रहता, लेकिन लगातार 10 साल से ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, शाम सुबह दोपहर में, तो थोड़ा थोड़ा याद हो गया। एक ही चीज़ पढ़ाना नहीं याद हो जाएगा, कुछ कुछ मतलब फिर भी मान लो 50% याद होगा, लेकिन याद तो हो गया है ना 50%। तो आप लोग रटिएगा जाके, अगर समझ जाइएगा तो फिर रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ लिख दीजिएगा। समझे? रटिएगा तो भूल जाइएगा। देखते चलिए ना भी, आप पढ़े होंगे, जबरी खड़ा होकर के पूछते तो कोई नहीं बताते हैं। तो अब क्या बोले कि समीकरण से जो हमें प्राप्त हुआ है, अरे लाउन मार कर जाके यार, हिंगू लाउन जाके क्या प्राप्त हुआ है? F समानुपाती m1 और m2/r²। हम बोले अगर समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो क्या देंगे? कॉन्स्टेंट। देखिए इसमें कॉन्स्टेंट जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? बड़ा G। क्या पड़ेगा? तो ये क्या हो जाएगा? m1 m2/r²। किसका ये सूत्र है? किसका सूत्र है? गुरुत्वाकर्षण बल का। किसका है? तो आज देख लीजिएगा ने, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? बड़ा G m1 m2/r²। अब थोड़ा सा कि यहाँ बात भी सीख लिया जाए। क्या सीखना चाहिए? तो बोले सर जहाँ m1 क्या है और m2 क्या है, r क्या है और बड़ा G क्या है, इन बात जानना चाहिए हैं। तो m1 क्या है? पहला पिंड का द्रव्यमान, पहला पिंड का द्रव्यमान। m2 क्या है? दूसरा पिंड का द्रव्यमान। क्या है? और r क्या है? दोनों पिंडों का त्रिज्या इन है। बड़ा G है नियतांक है ना, कॉन्स्टेंट है। समझ में आ गया तक? इनके नहीं मिला तो इससे पार हो जाएगा आज लगता है। अब समझे की कोशिश करिए। इतना तो आगे गुरुत्वाकर्षण बल का। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि जो है नियतांक, बड़ा G है क्या है? नियतांक। लेकिन कभी गलती से पूछ दे कि बड़ा G का जो है वो सूत्र क्या होगा, बड़ा G का सूत्र क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे?
तो आगे बढ़े हम हैं इससे बाद। तो देखिए इसको गुना इससे कर दें तो बोलिएगा सर जब इसको गुना हम करेंगे तो एफ आर स्क्वायर बराबर होगा बड़ा जी M1 M2। हाँ या ना, हाँ या ना। तो बोलिए हमको निकालना है एफ आर स्क्वायर बटा M1 M1 M2 बराबर क्या बच गया बड़ा जी। हाँ या ना, किसी कोई डाउट? कैसे आया नहीं आया? अब तो इसका बारे में जानकारी हो गया कि नहीं? जानकारी हो गया कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम क्या है? क्लियर हो गया होगा, नहीं हो गया? तो एक बात यह है हम बता दिया चाहते हैं कि अगर आपसे ज़रूर ही पूछेगा क्वेश्चन कि बड़ा जी का जो मात्रक है मात्रक नहीं, बड़ा जी का मान किसने दिया? मान किसने दिया? किसने दिया? हेनरी कैंडस। कैसे कैसे लिखते हैं? कैनवेस, कैनवेस ऐसे लिखते हो। चलिए याद रखिएगा ना नाम। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जो है बड़ा जी का मान भी लिख दें। क्या लिख दें? ये सब क्वेश्चन को एकदम नहीं भुलाइएगा, ठीक है? बड़ा जी का जो मान है वो -6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। हाँ या ना? क्या है बड़ा जी का मान? क्या है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg। क्या इसको कोई लिखना है? नहीं, लिखल सबका होगा, ठीक है? मिटा देते हैं। अच्छा पहले यहाँ देखो, ये तो मिटा दे नियम कहानी। अब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक ऐसे लिखो ना, गुरुत्वाकर्षण का है ना नियतांक का SI मात्रक नहीं हमको निकालना है बुआ। क्या करना है? अच्छा एक बात बताओ ना, ये तो आपको पता है कि बल बराबर जो है फार्मूला दिया हुआ, लेकिन हम बोलेंगे यहाँ से बल का SI मात्रक निकालो। जैसे अगर आप लोग से पूछ देते हैं बल का SI मात्रक तो जवाब देते हैं क्या? लेकिन यहाँ से न्यूटन आएगा? नहीं आएगा? आ जाएगा। देखा था निकल कैसे आएगा। याद रखना बल के ऐसा बल के एक मात्रक क्या होता है, याद है ना? देखिए बल का अन्य मात्रक क्या होता है? kg किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ नहीं सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा करो ना, जैसे यहाँ निकालो, ठीक है? इसका सूत्र क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg। यही न होता है kg स्क्वायर। ये बटा में दे दिए। अब आइए M1 के क्या होगा kg, M2 के क्या होगा kg, नीचे क्या R स्क्वायर क्या होगा मीटर स्क्वायर। नहीं रे? तो देखो इसे ही कहानी का जल हो गया, इसे ही कहानी का जल हुआ, तो बचा कितना? न्यूटन। नहीं जी है, लेकिन हमको इसको नहीं निकालना है। हमको किसको निकालना है? इसको निकालना है, ठीक है? तो समझा दिए ना यहाँ तक ने? यहाँ तक में किसी कोई डाउट नहीं है? होना भी ना चाहिए, ठीक है? किसी कोई परेशानी? अब बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। तो देखिए आपको पता है, अरे यार इससे संतुष्ट ना होता हूँ नहीं। हाँ आगे बढ़े। बड़ा जी का सूत्र क्या लिखा है याद करो तो? एफ आर स्क्वायर बटा M1 M2। हाँ या ना?
अब बताना एक एक चीज़ के, देखिए अभी बता रहे हैं। पिंड, पिंड 1 और ये पिंड 2, मतलब द्रव्यमान और द्रव्यमान 1 द्रव्यमान 2। तो आपको तो पता है, ठीक है, कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? kg होता है ना। पहले देख लो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? बोले एक एक चीज़ क्या होता है? किसी का स्टूडेंट को लगता है कि एक एक चीज़ तो बताते रहते हैं, न लगेगा है किसी किने रे बल करे बउआ न्यूटन, और क्या है वो त्रिज्या है, त्रिज्या के मीटर। अभी 3 को जानकारी तो देखो आसान हो जाएगा, और जो क्या यह सब जानकारी नहीं ना, वो नाक लगड़ते रह जाएगा लेकिन नहीं होगा, समझे? तो आगे बढ़िए, देखिए बड़ा जी, बल का बउआ न्यूटन, गुना दे दें आर के वैल्यू, आर का मीटर, मीटर के स्क्वायर, नीचे क्या बचा m1 मतलब kg, m2 मतलब भी। अब बताओ कितना आसान से निकल गया कि नहीं निकल गया? क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या भी लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। एक बात हमको बताइए, आपको तो हम ऐसे लिखा देते हैं, लेकिन जब पढ़ते होंगे NCERT बुक पढ़ने के फुर्सत मिलता है कभी? सब उलझ के देखिए, नहीं देखती हो कोई उलझ के, बस टीचर पढ़ा रहे हैं लगा जाओ नीचे में ना। इसमें देखिए अगर इसका जो मात्रक है, इसका जो मात्रक ऐसे लिखता है कि क्या लिखता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? तो अब कैसे इतनी सुतवनी से नहीं बनता, बन जाता कि नहीं बन जाता? हाँ, क्लियर हो गया तक? किसी कोई डाउट हो जाएगा? तो ऐसा कीजिए ना, 5 मिनट के समय आप लोग का देते हैं, हमको गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्ध करके फार्मूला लाइए, और बड़ा जी का फार्मूला लाइए इसी सट लो वहाँ, और इसका SI मात्रक निकाल दीजिए वहाँ पर। समझे? आपका होमवर्क में हम दे रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, ठीक है, डायरेक्ट लिखना नहीं है, बनाना है। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र सिद्ध करना है। अब बड़ा जी का सूत्र और बड़ा जी का मात्रक, अब क्या करना है? सिद्ध करके हमको बताना है जरी इज्जत से। क्या है? चलो मान लो ये 8 नंबर के या 10 नंबर के तुमको देते, देखते 10 नंबर कौन लाते हैं। लाइए हम मिटा देते हैं इसको क्या कर रहे हैं? अब सीख गए हैं ना कैसे आया? बहुत अच्छी बात है। अब जिससे देखो नहीं बनेगा ना, तब पक्का वो पिटाई होगा, एकदम सामने ला के हम मारेंगे, याद रहना। सुनिए, आवाज़ नहीं कीजिएगा, लग जाओ। सुनिएगा, कल जहाँ तक पढ़ाएं उसका वीडियो भी डाल दिया गया है, जिसको अगर देखना है तो देख लीजिएगा, और जो देखते हैं तो कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए, फ़ायदा कम से कम। इतना एनर्जी से बताए पढ़ाते हैं, आप लोग लाइक भी नहीं करते तो क्या फ़ायदा है? इससे बढ़िया है कि ना देखिए, फ़ायदा आप ही लिए नहीं जी, आप तो कुछ मांगते भी नहीं। कम से कम जो भी देखते हैं उसको, कम से कम जो एब्सेंट है, मान लो कल जो स्टूडेंट नहीं आया उसको छूट गया, तो वहाँ से कम से कम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। हम कल जो पढ़ाए थे तो थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे देखिएगा, ठीक है। कल 2-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, बल का जो सूत्र होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं F बराबर जो होता है बड़ा जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। इन होता है रे यार, दूसरा इंक मांग के आओ ना, या इंक चाहे दूसरा मार्कर। दूसरा हम बताए थे
कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक का सूत्र। नियतांक मतलब कॉन्स्टेंट, तो इसमें कॉन्स्टेंट बड़ा जी था, मतलब जी बराबर क्या होता है F/r² बटा m1 m2। हाँ या ना? दो को पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, बताएं कि अगर बड़ा जी का मान जो है किसने दिया था? बड़ा जी का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। कभी कभी जानते हो, पिछला बार अगर टेस्ट दिए होंगे तो एक क्वेश्चन में के 4 बार था रिपीट हो। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले बड़ा जी का मान कितना होता है, कभी पूछ दिया होगा क्वेश्चन कि बड़ा जी का SI मात्रा क्या है ना। अगर बात किया जाए, क्या कहें, चलिए हम बोल रहे हैं बड़ा जी के मान तो हो गया, और कभी पूछ दिया जाए कि बड़ा जी का जो है मात्रक क्या होता है, तो हम बताइए क्या बताइएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। और कुछ पॉइंट था। चलिए मुख्य रूप से बात तो यहाँ तक इतने था। अब जो हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की अगर परिभाषा पूछें, परिभाषा, तो क्या कहिएगा कि जब स्वतंत्र पूर्वक से किसी वस्तु को गिराते हैं, स्वतंत्र पूर्वक से किसी वस्तु को गिराते हैं तो गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या बोले बउआ? कि स्वतंत्र पूर्वक से गिरते हुए वस्तु गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g, ठीक है, से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। समझ में आया ना? क्लियर है ना? स्वतंत्र, जैसे मान लो यहाँ से हम गिरा रहे हैं वस्तु को, जब गिराएं तो गुरुत्वा बल मतलब पृथ्वी में गुरुत्वा बल, जब पृथ्वी में गुरुत्वा बल है तो अपनी ओर खींच रहा है, और वही गिरते हुए वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो वही त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को अब क्वेश्चन पूछता है कि देखिए गुरुत्वीय त्वरण का जो है ना मान जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या कह सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या कह सकते हैं 10 न्यूटन, या इसमें याद रखिएगा। ठीक है, समझे मेरे बात? क्या बोले हम कि गुरुत्वीय त्वरण की मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या 10 न्यूटन भी कह सकता है, या मीटर प्रति सेकेंड भी कह सकता है। ठीक है, दो मान होता है, याद रखना। लेकिन एक बात हमको बताइए, गुरुत्वीय जो त्वरण का जो मान होता है सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। सबसे अधिक कहाँ होता है? और सबसे न्यूनतम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर ना। हाँ, भूमध्य रेखा पर। अगर बोलें कि गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ होता है बउआ? तो ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुव पर। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम मान कहाँ होता है? ध्रुव पर। ठीक है। और न्यूनतम मान कहाँ होता है? न्यूनतम मान गुरुत्वीय
त्वरण का न्यूनतम मान कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर ना। अच्छा एक बात, अगर ऑब्जेक्टिव आपसे इसे पूछ दिया जाए कि बताइए गुरुत्वीय त्वरण का ध्रुव पर मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का ध्रुव पर मान कितना होता है? तो बस 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। समझे? क्वेश्चन वही है, सिर्फ आपसे क्या कर दिया गया, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुरा के पूछ दिया है कि ताकि आप भी उसके साथ क्या हो जाए, घूम जाइए। तो आप लोग का उतना कड़ा नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लेवल में हो जाता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा इसका मान क्या होता है। ये चीज़ में क्लियर हो गया ना। अब हम लोग जो पढ़ेंगे गुरुत्व की, अच्छे एक बात और बता देते, दो चीज़ समझ लो ना, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ तो क्लियर है इतना बातों में। एक बात हमको बताइए, जब हम बल के सूत्र में देखते हैं, जो बल का सूत्र होता है, देखिए बल का जो सूत्र होता है, बल का सूत्र, ठीक है, बल का सूत्र होता है F बराबर जो होता है ma। ए क्या यहाँ द्रव्यमान है, किस में होता है? तो मोशन, गति में। जब गति पढ़ रहे थे तो उसमें जो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। लेकिन जैसे हम गुरुत्वाकर्षण में आएंगे तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, ए के जगह पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो बल का जो सूत्र यहाँ बनेगा किससे? तो गुरुत्वाकर्षण से जो बल बनेगा, बल का सूत्र क्या बनेगा? तो बोलिएगा mg। इसका एक बात याद रखना, ये जो है mg होता है ना, भार का भी सूत्र होता है W बराबर भी mg। W बराबर, किसी कोई डाउट है तो बोल सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट हुआ, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ तो बेझिझक एकदम पूछिए, ठीक है, क्योंकि आप पूछिएगा तभी तो आपको जानकारी होगा ना। आप पूछबे नहीं करिए हमको तो मन आगे बढ़ते चल जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा है? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात बतावे, भार का भी सूत्र हुआ, ये बल का भी, ये भी बल का है। अभी यहाँ से कोई पूछ देगा कि जो है जी क्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, एम क्या है, तो द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है। डब्ल्यू मतलब होता है भार। इसी क्वेश्चन पर एक टेस्ट में क्वेश्चन आया था, याद करना, कुछ आया था ना, तो अब ज़रूरत पड़ेगा तो उसको भी बताएंगे कैसे आया। लेकिन यहाँ बाद एक चीज़ याद रखना, थोड़ा सा बातों को मेरा, कि गुरुत्वाकर्षण से समीकरण का थोड़ा सा देख लेंगे। ऐसे थोड़ा सा कभी पढ़ना था दूसरा पॉइंट, लेकिन थोड़ा सा की बात आ जाते हैं सर, देख लेंगे समीकरण। आप एक बात हमको बताइए, इधर लिख दिए गुरुत्वाकर्षण का, चलो ई पर लिख देंगे गति से, गति का समीकरण क्या हुआ, सिर्फ चेंज होगा क्या? तो ये बात को पॉइंट में याद रखना कि जो है इसमें जो है एस हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और ये क्या होगा, उसमें देखिए ऐसे लिखते हैं, पहले क्या लिखिएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, v प्लस यू प्लस ए टी, ये लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन लिखते हैं। तो एक चीज़ चेंज हम यहाँ बताना चाहते हैं कि एस बराबर यहाँ एच हो जाएगा और ए बराबर यहाँ का जो हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें कन्वर्ट करेंगे किसमें, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर में, तो यहाँ से हो जाएगा पॉइंट वी स्क्वायर बराबर यू प्लस जी टी, होगा या ना होगा, होगा। कैसे हुआ भाई, तो एक जहाँ पर हम क्या बैठाएं, क्लियर। अगला अब देखिए यहाँ से फिर v बराबर क्या होगा, u प्लस जी, सॉरी
यू स्क्वायर है, यहाँ का जो हो जाएगा जी टी। अरे यहाँ से निकालो न, आप यहाँ से त्वरण के याद है न, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। तो ए टी बराबर क्या होगा, वी माइनस यू होगा। तो ए टी प्लस यू बराबर आया न भी, आया कि नहीं आया। तो जब यहाँ लिखेंगे तो क्लियर हो गया दो गो। तीसरा बताओ, अगर एच बराबर है, एच कैसे, एच के मान से, तो क्या लिखेंगे, बोले सर यू टी लिख दीजिए, हाफ फैन क्या लिखिएगा, ए टी जी टी स्क्वायर। क्लियर हो गया नहीं समीकरण, समीकरण क्लियर हुआ। पहली बार लघुताएं पढ़ रहे होंगे ना, लघु पहली बार सुने होंगे। क्लियर हो गया ना। गति से गुरुत्वाकर्षण में कन्वर्ट किए तो सूत्र जो है, क्या चीज़ को ध्यान रखिएगा, दो बातों को, कौन सा चेंज होगा और क्या बनेगा, एस बन जाएगा एच और ए बन जाएगा जी। भाई एस है क्या, एस है क्या, एस है क्या, टोटल मतलब यहाँ दूरी है, एस है क्या, और एच है क्या, तो ऊंचाई है। एच क्या है, ऊंचाई है। ए क्या है, ए है गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ अब जी सॉरी ए है क्या, त्वरण, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। बस यही कन्वर्ट होगा। क्लियर, यहाँ तक में कोई किसी को परेशानी नहीं हुआ। तो लिखने का समय दिया जाए, हमको तो लगता है लिख लीजिएगा देख के। हाँ, नहीं तो कलम को भी हाथ में रखिए, जो अब नया वर्ड लगे उसको आप क्या करिएगा, लिखिएगा। अभी मिटा दें, मिटा दें, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। अब जरा बात मेरा सुना जाए, सुना जाए। लिखिए लिखिए, 2 मिनट 1 मिनट समय देते, लिख लीजिए, 2 गो तो वर्ड लिखना है। सुनिए क्या, सुनिएगा क्या बोले भी। यहाँ देखिए लिखल था 2as, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर क्या, यू स्क्वायर, 2 के 2 हो गया, ए के क्या बन जाएगा, जी, और एस के एच। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g एच। क्लियर। दूसरा देख रहे हैं, यहाँ गति में था v बराबर यू प्लस ए टी, तो यहाँ हो जाएगा v बराबर यू प्लस ए के जगह पर g और t के टी रहेगा। अब यहाँ गति में तीसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा h, ये क्या बन जाएगा h, और h बराबर क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए के जगह पर g और t के स्क्वायर। कंप्लीट, सुधार लेना है जिसको दिक्कत था। अब थोड़ा सा बात समझिए, और थोड़ा सुख है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है क्या, कैपिटल जी मतलब बड़का जी और छोटका जी में अंतर। तो ये क्वेश्चन आपसे नुम्मा क्लास में पूछते रहता है, बहुत बार पूछा है, ठीक है, कि बड़ा जी और छोटा जी में क्या अंतर। देखिए अंतर है, कुछ है, यहाँ ऐसे बना देंगे, ये ऐसे कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे। अच्छे, इसको अगर ऐसा ना लिख हम लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक हाँ या ना, हाँ या ना, इसको लिख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण, हाँ या ना, अंतर लिख दिए ने। अब करिएगा क्या, तो सबसे पहले बात याद रखिएगा कि पहले के दोनों परिभाषा एक तो परिभाषा होता नहीं है, तो कहिएगा गुरुत्वाकर्षण बल में, गुरुत्वाकर्षण के बल के सूत्र में जो कांस्टेंट आता है वही क्या कहलाता है, जो नियतांक आता है उसी को हम लोग कैपिटल जी कहते हैं, ये कैपिटल जी होता है। दूसरा बात क्या है, इसमें तो परिभाषा होता है, इसमें परिभाषा क्या है कि स्वतंत्र पूर्वक से किसी वस्तु को गिराते हैं तो गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, आधुआ रे बोल के सुनाओ तो, खड़ा होकर बोलिए, गजरा मुझे नहीं बेचना है यहाँ, जो बोलिए खड़ा होकर बोलिए। सब लोगों दहा हुआ कहना के बोले ले कही तो सब कुछ ने
खड़ा होकर बोलिए जल्दी अगर याद हुआ तो। फिर से सुनिए, अपनी जगह खड़ा कर, अगर नहीं बोल में तो थप्पड़ मार दो एकदम। फिर से सुनिए, स्वतंत्र पूर्वक से गिरते हुए किसी वस्तु, मतलब गिरते हुए वस्तु गुरुत्वीय बल के कारण जो तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए तुम ही बोलो पहले, गुरुत्वीय त्वरण किस? बैठा अच्छा, इतना ही बताइए, इतना जल्दी कहूँ जाना है तो भूल कैसे जाए? ठीक है भूल जाते, इतना जल्दी आप बोली के चक्कर में रहते हैं कि कुछ बोल नहीं पाते हैं। बोलिए। गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। लड़का तुम लोग बोलो, कोई लड़का तो पता चले ध्यान है, ये नहीं पता है। बैठिए। तो पहला चीज़ दूसरा चीज़ के समझिए, ठीक है, कि इसको बड़ा जी से सूचित करते हैं, इसको छोटा जी से। इसको दूसरा पॉइंट समझिए कि जी का वैल्यू कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। इसका वैल्यू जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तीसरा बात समझिए, कोशिश करिए कि बड़ा जी का जो मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। एक छोटा जी का जो मात्रक होता है क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। है कुछ होता है और कुछ है? नहीं, हमको इतना लगता है, जो लगता है लिखा दिए हैं, परिभाषा लिख दीजिएगा, 3 को बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा है? और कुछ है? चलिए यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक हो गया। और उधर कंप्लीट हो गया ना? अब आगे बढ़िए। तो लगता है जो हम बताए हैं समझ में आ गया है। फार्मूला पहले समझ में आया कैसे कन्वर्ट करना है कि नहीं आया? आए बेटा, तो इसको लिखना है। चलिए लिखा गया होगा सबको। तो 1 मिनट के हम समय देते हैं, आप कन्वर्ट करके हमको बताइए। यहाँ लिख दिए गति का समीकरण, ठीक है। यहाँ लिखें गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल से समीकरण, मतलब इसका सूत्र में जल्दी कन्वर्ट करिएगा। अभी चलिए मिला लीजिएगा। अभी हम बात क्या बोलें, पहले यहाँ से देख लेते हैं। वो v बराबर क्या? u + at। दूसरा नंबर था v² बराबर u² + 2as। तीसरा नंबर में था कि s बराबर u2 + ½ at²। यही न यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो याद रखना किस में हो जाएगा? तो v बराबर u + a बन जाएगा gt। इसमें याद रखना v² बराबर u² + 2gh। तीसरा बन जाएगा h बराबर u2 + ½ gt²। हाँ या ना? क्लियर हो गया ना? अब यहाँ से हमको नहीं लगता है कि आप भुलाना चाहिए, हमको समझ से अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है। अब आते हैं भार किसे कहते हैं? क्या है लिखा वो? भार कहने का मतलब है कि किसी वस्तु, किसी संतुलित वस्तु का भार परिमाण में पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वीय बल के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। देखो भार को W से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, जो अगर बात किया जाए कि भार, सबसे पहले सीख लीजिए कि भार का SI मात्रक जो है क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है।
यहाँ से वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि कामनीदार तुला, है न, कामनीदार तुला किसको मापता है, किसको मापता है? तो क्या जवाब दीजिएगा? भार को। अच्छा एक बात बताइए, अभी हम बोले भार का सूत्र, भार का सूत्र क्या होता है? W बराबर mg, अभी लिखे थे, क्या होता है? तो यहाँ m जो है अगर बात किया जाए W के, ऐसा लिख दें यहाँ पे लिख दें द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, हाँ या ना? किसी को डाउट है? अरे देंगे, समय देंगे, पहले लिख लो, दे देंगे, वीडियो रोक देंगे, अपना कर लेना। यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ से अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ द्रव्यमान बराबर क्या होगा, तो तुरंत जवाब दीजिएगा सर तो आप बता रहे हैं कि W बराबर mg होता है, तो m बराबर हो जाएगा W बटा g, ना हो जाएगा? रे ना होगा। m बराबर क्या? अच्छा m क्या है, ध्यान है यार, m क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर के जो है भार गुणे भार बटा गुरुत्वीय त्वरण। तुरंत अगर पूछेंगे तो बताना हमको गुरुत्वीय त्वरण के बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, तुरंत जवाब आएगा भार बटा द्रव्यमान। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना कि नहीं आएगा? अब बात रह गया यहाँ से कि भार कौन राशि है। देखो जगह हमको काम पड़ जाता है लगभग धीरे धीरे। भार कौन राशि है? सदिश राशि। भार कौन राशि है? कौन राशि है? तो सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी मिटा देने बस, थोड़ा सा किया। और मैं अब सुनिए, भार के तो इतना चर्चा हो गया, भार बराबर क्या है। एक बात बोलिए, 1 किलो भार से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि 1 किलो भार से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? किसी के याद है? बोलो। किसी को क्वेश्चन याद है? लिखा हुआ लगता है क्वेश्चन है। हाँ, 1 किलोग्राम में कजे, हाँ कहता है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु के भार से, क्या बोले? 1 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु के भार से, क्या बोलिए, क्या बोले? वस्तु के भार से, भार से भार को क्या कहेंगे? भार को 1 किलोग्राम भार कहते हैं। समझे मेरे बात? कहने के मतलब है कि 1 किलोग्राम भार से ना जी, यहाँ लिख दिए 1 किलोग्राम भार से आप क्या समझते हैं? इन क्वेश्चन है। आए तो बोले 1 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु के भार को 1 किलोग्राम भार कहते हैं। इसे किलोग्राम में KWT, समझा? किलो वेट से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ठीक है। अब जरा बात करें कि 1 किलो वेट बराबर कितना न्यूटन होता है। ठीक है, 1 किलो वेट बराबर, आप एक बात हमको बताइए, हम जो भार पढ़े तो W बराबर पढ़े नहीं हम जी? आए ये तो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? इन पढ़े हैं। तो कहता है 1 किलो भार, तो समझिए 1 kg वेट, 1 kg वेट बराबर कितना ग्राम है? द्रव्यमान उसको कितना है? 1 kg है ना, तो 1 kg। और गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 9.8 है ना? कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही ना जी? कैसे है 9.8? कैसे है? तुम लोग सच में गधे बात हैं। कितना अच्छा बोले, 1 किलो भार है तो 1 kg वेट
फार्मूला होता है mg। तो द्रव्यमान तो दे है कितना 1 किलोग्राम। भैया आपको जी के मान नहीं दिया हुआ तो आपको जी के मान याद कराया ना भी, धूर पर कितना होता है 9.8, तो धूर एक नहीं बात करेगा, तो याद रख लेना कितना। क्लियर हो गया। अब इसको गुना करिए, क्या करिए 1 kg वेट बराबर क्या होगा 9.8 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। होगा या ना होगा, बताओ होगा या ना होगा। सब तो लिखे पर विधान है, पहले तो समझने की कोशिश कर। हम तो बोल दिए कि लिखने का टाइम दे देंगे, पहले समझे की कोशिश करो। तुम बताएगा टॉपिक किसका मात्रक है केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड। उसे तू बताओ, तो बताओ रे छोटगा। तीनों बताइए, तुम लोग आगे वाला चारों बताओ। बल का थोड़ा सा पढ़ल कीजिए, ठीक है, ललमोहन के चक्कर न रह जाए। ये किसका है बल का। हम नहीं पूछे ना कि बल कैसा है, मात्रा नहीं पूछे, हम पूछे क्या कि अन मात्रक जो होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रख लेना। कभी भी देखिए, कभी क्वेश्चन आपको आया था टेस्ट में, लेकिन पढ़िएगा तबे ना आया होगा। क्या रखा उड़ लड़के देखो कि हो गए, बस जखने तक पढ़ाएं जखनिए तक हो गए कहानी कज्जल। अगर बाद कोई कॉपी जो टेस्ट वाला कॉपी दो कर बाद करने रखा लो तो कोई पता ना होता। बल का है तो लिख सकते हैं इसको 1 kg वेट बराबर 9.8 न्यूटन, हाँ या ना। क्या हम ही क्वेश्चन दे देंगे तो नहीं बन जाएगा। अब बोले दीजिएगा कैसे, वो भी पूछ ले। हम बोल देंगे कि बताइए 1 kg वेट डॉट 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 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या रहेगा 1 kg वेट बराबर डॉट 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 न्यूटन। सब कन्फ्यूजन हो जिम्मे। अभी लगले सेम है ना, अभी लग रहा है ना, ये अभी लग रहा है क्योंकि अगुवम सामने है इसीलिए। याद करो पिछला टेस्ट में एक क्वेश्चन 4 गो क्वेश्चन बनल था कि ना, फिर भी चारों सबके सही काहे नहीं गया। पहला हम कुछ भराया, दूसरा हम कुछ भराया, और हम कुछ भराया, अब कोई तो भरबे नहीं किया। तो अगुवम है तो देखे में सब चीज़ अच्छे लगवा है, क्योंकि जानते हैं सब अगुवम है पोत पात क्या हुआ तो सब अच्छा लगा कि ना। तो अन्य बोलो जी, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अगुवम है तो सब कुछ लग कि तो भरिए देंगे सर, ये कुछ है 9.8 लिखिए ना, और 3 दिन के बाद पूछेंगे। जैसे आज पूछें किसका सूत्र है, पता नहीं चला, तारा जने लगा भैया। कितना बार बताए होंगे, हमसे पढ़ना इतना मामूली बात भी नहीं है। ये बताते पहले हम 10वां में भी बोले हैं कि इवनिंग टाइम हम क्लास चालू करने वाले हैं, जल्दी होगा। देखिए वीडियो भी डालल होगा, न्यू बैच स्टार्ट कमिंग सुन निकलता ना, देखे होंगे तो आप लोग। तो उसमें हम बोल दिए 10वां वाला के कि हमसे पढ़ना इतना आसान भी नहीं है। अगर आपको 450 नंबर लाना है तो मेरा साथ तो दौड़ना पड़ेगा। सुबह बहुत रेंगे होंगे, आप लोग रेंगे रहे नहीं में याद करते तब वो छोड़ छाड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, चलो ठीक है बैठो याद कर लेना, घर में याद कर लेना, हो गया। तो जो अगला जो टारगेट है, जो उसका हम इतना पास होना है, इतना नंबर आना है, तो उसको अब रेंगना नहीं होगा, क्या होना चाहिए, और दौड़ना पड़ेगा। और तैयार रहिएगा दौड़ने के लिए मेरे साथ, तब रनिंग में आइए, और नहीं तो फिर आराम से भोरे जैसे पढ़ते वैसे पढ़िए। याद रखिएगा। आप लोग भी यही बात बोल रहे हैं कि अगर लगता है कि अगर आप लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो बहुत टाइम आपको जाएगा भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा होमवर्क भी हो जाएगा और रिमेंबर करना भी हो जाएगा, समझें। तो अगर आप 6 महीना 3 महीना अगर तैयारी में साथ में ढल जाते हो तो फिर वही समय में सब कुछ याद हो जाएगा। कम जैसे आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, हमको काम क्या है, ऑब्जेक्टिव बताना। ऑब्जेक्टिव सही से कर लेना,
मैथ में भी, जो भी है, जैसे आपको परिभाषा दे देंगे, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देते चल जाएंगे। 50 को ऑब्जेक्टिव, 10 को क्वेश्चन, 50 को ऑब्जेक्टिव, 5 को क्वेश्चन, ठीक है। डिस्कस भी होगा, अब पूरा होगा। अब बताइए कि आज हम डिस्कस किए हैं, चलो हम 50 क्वेश्चन में 100 को डिस्कस क्वेश्चन बना। अब बोलेंगे इसको याद करके आइए, तो बोलिए कि पेटीएम दर्द दे रहा था सर, लाइन कटा हुआ था सर, ना बहुत सा बहाना बन जाता है। तो इसमें कोई रिजल्ट आएगा सही से? कोई वर्मा जी भी उतर के आएगा तो रिजल्ट नहीं होगा, याद रखिए। अब आप लोग भी है, यहाँ भी सब स्टूडेंट एक समान नहीं है, ये भी बोल रहे हैं। सब स्टूडेंट क्या है, कोई ज़्यादा तेज में है, कोई ज़्यादा वीक है, कोई थोड़ा मीडियम में है और कोई ज़्यादा मीडियम में है ना। तो वैसे स्टूडेंट के लिए कम से कम मेहनत नहीं करिएगा तो कोई उपाय नहीं है, भूल जाइए। फिर आप लोग भी इतना स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हम ही नहीं कहते कि मेरा बड़ा ये शिकायत है, आप लोग में भी अभी तो हम पढ़ा देते इसको है तो कुछ न कुछ तो ऐसी डांट फटकार से जरिए याद हो जाता है। हम अदर पीछे के पूछेंगे तो नहीं पता चलेगा दिन दुनिया, समझे? उसी दिन दुनिया पता चलेगा जो सब विषय में हो। जो स्टूडेंट सब विषय में एवरेज अगर कवर कर रहा है तो उसको कोई भी विषय में पूछ सकते हैं, उतना भर बता देगा। हाँ, होता है किसी में 90 बता रहा है तो किसी में 50 80 में आ जाकर गिर जाएगा, ऐसा भी होता है। क्योंकि हर स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट क्या हो, उतना मजबूत सभी मजबूत नहीं होता है। जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसी में ज़्यादा गुण मिल जाते हैं, और जिसमें कम रहता है तो उसमें बस उतनी बार होमवर्क तक देखते हैं। होता है तुम लोग के साथ कि नहीं होता है? मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? आए रे, तुम लोग के साथ नहीं होता ऐसे? होता है? मेरा साथ तो पक्का है होता है, क्योंकि हम आर्ट्स से छोड़ के साइंस में मैथ में तो इतना दिन भर मैथ लगाते रह जाता था, क्योंकि मैथ में रुचि बहुत ज़्यादा था। इन्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, हम मैथ अभी भी पढ़ाएंगे तभी किसी भी कम नहीं पढ़ाएंगे। तो इतना ध्यान रखिए और मेहनत करते जाइएगा, तब हो पाएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। बस चलते जाइए, आगे पीछे दौड़ते जाइए। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना? यहाँ तक किसी कोई डाउट, किसी को कोई प्रश्न है तो उतार लीजिए।